आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, ख़ास करके ख्वाजा अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर है। हम देखते हैं कि हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरी दुनिया से, पूरे भारत से हर मज़ाहिब के अक़ीदतमंद वहाँ पर आते हैं, गुलाह अक़ीदत पेश करते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा बड़ा केंद्र है कि हम उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और ख्वाजा अजमेरी दरगाह के पीछे जो इतिहास है भारत का, वो भी इतना सुनहरी है कि हम उसे भी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। बहरहाल, आज का मेरा वीडियो जो बनाने का मकसद है वो ये है कि अभी हम मीडिया पे देख रहे हैं, नेशनल मीडिया पे देख रहे हैं कि बीजेपी की जो माइनॉरिटी सेल होती है, जिसमें मुसलमान जो कार्यकर्ता नेता जुड़े होते हैं, उनके ज़रिए मोदी जी 4 जनवरी को ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर जो है तो चादर रवाना करने वाले हैं। एक परंपरा है, एक उसूल है। जब से देश आज़ाद हुआ, मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़ीर आला कहिए और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री कहिए, ये जो लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ चादर रवाना करते हैं। और चादर रवाना करने का एक ही मकसद होता है कि एक बाबा से एक दुहाई लगाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि इस देश में अमन शांति कायम रहे, इस देश में हिंदू मुस्लिम में एकता कायम रहे। और एक ऊपर वाले की, जिसे दुनिया मुख्तलिफ़ नामों से याद करती हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। उसे एक दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि इस देश के अंदर अमन व अमान रहे और हमारा देश खुशहाली की तरफ जाए। यही नेक तमन्नाओं के साथ हर साल प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्तलिफ़ वज़ीर आला की तरफ से भी चादरें पेश की जाती है और ये दुआ की जाती है कि भाई सब ठीक ठाक चले। और ये भी सच्चाई है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा पुराने लोग कहते हैं। वो कहाँ तक सही है एक अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि ख्वाजा अजमेरी के बारे में एक बात मशहूर है, ख्वाजा जिन्हें बुलाते हैं वो अजमेर शरीफ जाते हैं। एक बात ये मशहूर है। और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन सुल्तान हिंद है, यानी कि नज़र करम उनकी जिस पे पड़ती है वो वज़ीर आला बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा कहा जाता है। अभी खैर ये अपनी अक़ीदत की बात है, ये अपनी सोच की बात है, ये अपनी मोहब्बत की बात है, वो एक अलहदा शक्ल है। लेकिन देखिए, एक तरफ ख्वाजा अजमेरी दरगाह को जो है तो जैसा आपने देखा, कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल हुई और उसे मंदिर करार देने की कोशिश हुई और मुतालबा किया गया कोर्ट के ज़रिए से कि भाई उस दरगाह शरीफ को मतलब खोदा जाए, उसके अंदर तलाशा जाए, क्योंकि दरगाह शरीफ से पहले वहाँ कभी एक मंदिर हुआ करता था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कुछ हिंदू पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एक खुशाइंदा बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस तनाज़े के बीच, यानी कि मामला जब कोर्ट में है, उसके बावजूद भी अपनी हिज़्ब रिवायत परंपरा रिवायत को क़ायम रखते हुए ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर शरीफ को 4 जनवरी को पेश करने वाले हैं, यानी कि 2 दिन के बाद। और कहने का एक संदेश चला जा रहा है कि ये देश सच में एक हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश है। ये एक मकसद वाज़ेह तौर से वाज़ेह हो गया है। लेकिन बड़ी अफ़सोस की बात है और बड़ी हैरानकुन बात यह है इसके अंदर सबसे कि जब भी जो है तो बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी कोई बड़ी पेशरफ्त होती है, तो हमारे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम लीडरशिप कहिए, या ख़ास तौर से हमारे जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जमातें हैं, जो अक्सर जो है तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सरगर्म अमल रहते हैं, मुलाकातें करते हैं, साधु संतों के सम्मेलन भी होते हैं वक्तन फ़क्तन, कि भाई कहीं ना कहीं एक तबादला ख्याल होता है। जब इतनी बड़ी पेशकश, एक तरह से पेशकश ही कहेंगे इसे, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से चादर रवाना की जा रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर तमाम देश के बड़े नेता कहिए, जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है या बड़े इस्लामी तंजीम के सरबराह है, वो उनका इज़हार तशक्कुर करते, उनका शुक्रिया अदा करते, एक वफ़्द की शक्ल में, जैसा हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनसे पास जाते, उनका शुक्रिया अदा करते कि साहब आपने ऐसे हालात में जो है तो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों को एक तसल्ली देने का काम किया है। लेकिन अफसोस कि जब भी बीजेपी की तरफ से कोई कदम बढ़ाया जाता है तो उसकी तरफ मतलब उससे भरोसा ही नहीं किया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई ये बोलते कुछ है करते कुछ है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, ये कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के मुसलमान हैं, इनको बड़ी ईमानदारी से ये बात को सोचना पड़ेगा कि जब हम किसी पार्टी के ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे
और ये कहेंगे कि भाई ये भरोसे काबिल नहीं है, तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस पे आप भरोसा नहीं कर रहे वो लोग कौन है। वो देश को आज लीड कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है, और कई रियासतों में, राज्यों में उनका पूरा बहुमत है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार है, यानी बहुमत में है। तो जब ऐसी पार्टियों पे आप भरोसा नहीं करेंगे तो सवाल ये, फिर बात आगे बढ़ेंगी कैसे। और जिस पे आपने भरोसा किया, जिसे हम सेकुलर पार्टियां कहते हैं, तो वो पार्टियों ने मतलब बीजेपी से ज़्यादा जो है तो नुकसानदेह साबित हुई, मुसलमानों के लिए घातक साबित हुई। और उसका जो सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि नरसिम्हा राव जी की हुकूमत थी, तो उनके दौरे इक़्तिदार में जो है तो बाबरी मस्जिद का शहादत का वाक़या पेश आया। फिर उस शहादत फ़ौरन बाद नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि भाई हम दोबारा मस्जिद बना के देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई हमें कज़ा कानून बनेंगे कि 1947 के बाद से जो हिंदुस्तान में जो भी एक मजहबी मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, चर्च जो भी है, मजहबी मकामात है मुक़द्दस, उसको जैसे थे वैसे हालत में रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं होगा। इतना कुछ होने के मतलब वादा किया गया, लेकिन उसके ऊपर जो है तो वैसा अमल हुआ नहीं। और कई रियासतों में जो है तो सेकुलर पार्टी की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद भी है तो मुसलमानों के लिए जो संविधानिक तौर पर जो उनके हकूक़ है, जो उनके अधिकार है, जो उनका राइट्स है, जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। यानी कि जो लोगों पे आप भरोसा कर रहे हैं वो लोगों ने धीरे धीरे जो है तो मुसलमानों को सियासी एतबार से, माशी एतबार से एकदम ख़त्म करने का काम किया। तो बताइए ना कि जिसको आप तन मन धन से साथ दे रहे, उनके दौरे इक़्तिदार में कई सैकड़ों फ़सादात हुए। अगर हम 40-50 साल का जायज़ा ले, किसकी हुकूमतें थी, कौन मुख्यमंत्री थे, सरकारों में कौन थे, नुकसान कितना हुआ, कितने लोग मतलब शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की इमलाक जली, कितनी जो है तो मतलब ख़वातीन मुस्लिम बेटियों की इज़्ज़त पामाल हुई, ये सारे रिकॉर्ड को तो आप सामने रखना पड़ेगा ना आपको। पर हमारे पास एक अजीब तर्क दिया जाता है कि नहीं भाई, बड़े दुश्मन से छोटा दुश्मन पुरता। ये इलेक्शन भी वैसे हुआ कि नहीं, लोगों ने ये मतलब कहा कि भाई वो बीजेपी बहुत डेंजरस पार्टी है और उससे बेहतर है ये भी महाविकास अघाड़ी जो भी है, लेकिन बेहतर है, ये ठीक ठाक है। यानी खुले तौर पर कहा गया था। एक आम तौर से जब हम शहर में घूम रहे थे, खुले तौर से कहा जा रहा था मुसलमानों की तरफ से कि भाई बड़े दुश्मन से छोटा दुश्मन पुरता, यानी कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, यानी दुश्मन। अब सवाल ये है कि जो इक़्तिदार में है, ऐवानों में है, और आगे चलकर वो और डबल से आने वाले हैं, बहुमत के साथ आने वाले हैं, अगर उनके साथ आपका रवैया ये रहेगा तो फिर कहाँ से जो है तो बात आगे बढ़ेंगी, कहाँ से बात आगे बढ़ेंगी। तो बहरहाल हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं, ये इनको चाहिए कि नए हालात के अंदर जो भी रियासत में अगर कुछ खैर सगाली के कुछ वाक़यात, कोई मामला पेश आते हैं, तो उसका फ़ौरन जो है तो नोटिस लेना चाहिए। नोटिस लेके जो है तो फ़ौरन जो है तो वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तकबाल करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने जो चादर रवाना की है, कोई नई बात नहीं है, शायद 10वां 11वां साल है उनका, ये भिजाने का मामला चल रहा है, लेकिन पहले के हालात अलग थे और आज के हालात अलग है। तो आज के हालात में आप देख रहे हैं अजमेर शरीफ के ऊपर कैसी कैसी बातें की जा रही है, मंदिर करार देने की एक कोशिश की जा रही है, इस्लाम तराशी का दौर चल रहा है। अब ऐसे हालात में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा हौसला कुन एक क़दम उठाया है, चादर रवाना की है, तो क्या छोटी बात है? ये जो तनाज़े वाली जो मामला चल रहे हैं उस पस मंज़र में, उस संदर्भ में ये बहुत बड़ा क़दम बीजेपी की तरफ से, बहुत बड़ा क़दम है। जबकि बीजेपी को मालूम है कि भाई हम ये क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार है, मुस्लिम लीडरशिप है, मुझे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे कोई भी पार्टी के रहो आप, लेकिन जब कौम का मसला आता है तो आपको पार्टी को बाजू रखना पड़ेगा। तो मुसलमानों के कोई डेवलपमेंट के काम हो सकते, मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक विकार से मुल्क में जीने के काबिल चलेंगे। जो आहिस्ता आहिस्ता जो काम हो रहे हैं उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपको छोड़ देना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी पार्टी से रहो। अगर आप मुसलमान हैं तो पहले फुर्सत में जो है तो फूलों का गुलदस्ता लेके, चादर लेके पहुँचना चाहिए कि मोदी जी आपने नए हालात के अंदर, नए समीकरण के अंदर चादर भेजने का काम किया है, हमें तसल्ली देने का काम किया है, हम आपके इक़दाम की सराहना करते हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सियासी प्लेटफॉर्म है नहीं, तो ऐसे हालात में जो है तो हम उनसे इस बहाने से जो है तो मुज़ाकरात कर सकते हैं। और संभल का मस्जिद का वाक़या है, काशी मथुरा का वाक़या है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करें ना एक बहाने से कि मोदी जी जैसा आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप एक अच्छे अंदाज से, और जो है तो कुछ ऐसा कदम उठाइए कि भाई ये मामला ख़त्म हो जाए। अब हम अगर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कोई डायलॉगबाजी होंगी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पेशरफ्त होंगी, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि भाई कोई मुसलमान के बड़े जिम्मेदार भी हमारे पास नहीं आ रहे।
और महाराष्ट्र के विधानसभा में देखें तो उल्टा ये कहा गया कि बीजेपी को दफन करना है, बीजेपी को ख़त्म करना है, इनका हुक्का पानी बंद कर दो, ऐसे बयान सामने आए। तो जाहिर सी बात है जब बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े बड़े जो नेता है और उनके पीछे जो जो हिंदुत्ववादी तंजीमें काम करती है, तो वो तो आपकी बात को, हरकत को देख रहे ना, फिर वो भी क्यों आपको मोहब्बत करेंगे, वो भी क्यों आप पे भरोसा करेंगे, ये देखना पड़ेगा साहब। अब हमें जो है ना मुसलमानों ने क्या करा, बस बोलते ना बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस वो मामला चला, बस वही मामला चला। तन मन धन से काम करे, इलेक्शन आए, रात दिन काम करे, सिकलर ताकतों को जो इक़्तिदार में पहुँचाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और जब इंसाफ देने का काम आया, जब दस्तरखान बिछा, जब खाने का टाइम आया, तो बोले मंडप के बाहर खड़े रहो, खाना बचेंगे तो देंगे। ये है मुसलमानों की हालत। ये नहीं कि आपने मंडप को सजाया, आपने देग को लगाया, आपने बिरयानी तैयार की, सियासी बिरयानी की देग की बात कर रहा हूँ मैं, सियासी बिरयानी देगा लगी हुई है, दस्तरखान सजा हुआ है, और आप खाने का टाइम है, तो मुसलमानों को कहा गया कि नहीं, आप ज़रा बाहर खड़े रहिए, मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए, गाड़ी की पार्किंग संभालिए, जो तो पानी का नल संभालिए, दस्तरखान को लपेट के जो है ना एक झूठा डालते वो काम कीजिए, बाद में आखिर साथ में आपको बिठा देंगे। ये है मुसलमानों का स्थान। अब जो मुसलमानों के थे, जो मुसलमानों के जो वोटों के सौदागर थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें शामिल थे उनको कर रहा हूँ, जिन्होंने मुसलमानों के सौदे किए, जिसको आप मोटे अल्फाज में दलाल भी कहते हैं, बस वो लोगों को दस्तरखान बिठा लिया गया। नहीं भाई, ये सौदागर साहब है, इन्होंने मुसलमानों को जो है तो घेरने का काम किया, वर्गलाने का काम किया, भड़काने का काम किया, क्या लच्छेदार भाषा ने की, क्या जज्बाती बातें की, क्या मजहबी बातें की, क्या नारे लगे, इनकी वजह से मुसलमान भड़क गए, मुसलमान मतलब वो वोट का बंटवारा हो गया और हमको इख्तियार नसीब हुआ। तो अब जाहिर सी बात है, फिर ये मीर जाफ़र टीपू सुल्तान के दौर के हैं, तो ऐसे मीर जाफ़र को क्या करते, फिर दस्तरखान बिठा लेते। और जो लोग इनकी झकोले में आए गए थे, जज्बाती भाषण में आए थे, जो भी थे मतलब, तो उनको क्या कहा गया कि अब ज़रा खाना ख़त्म हो दो, देखेंगे अगर बच गया तो आपको बिठा देंगे। ये हाल है मुसलमानों का। बहरहाल ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि संभल के जो वाक़यात है, काशी मथुरा के जो वाक़यात है, तो इसके ऊपर जो है तो मुसलमान के जो बड़े हमारे मुस्लिम पर्सनल लेवल के ज़िम्मेदार हैं, ये अपने तौर से पहल करें, हमारे मोदी जी से, विश्व हिंदू परिषद से, बद्रीनाथ सिंह से पहल करें, और जैसा उन्होंने चादर भेजने का काम किया है तो स्वागत करने के काबिल बात है। इसको हम ऐसे हल्के में ले रहे कि जैसे कोई बात ही नहीं है। हाँ, कल को अगर बुलडोज़र अगर पहुँच जाएगा, अल्लाह ना करे, वो तो ख्वाजा, वो तो अल्लाह के वली भाई, वो तो हदीस खुदसी के अल्फाज है कि जिस शख्स ने अगर अल्लाह के वली के बारे में अपने दिल में अगर बुग़्ज़ रखा, तो गोया उसने अल्लाह से ऐलान जंग किया। तो किसकी क्या मजाल है कि वो, और किसी क्या औकात है कि वो अल्लाह से जंग करे। तो खैर वो ये बात अलग है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर बुलडोज़र नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अजमेर शरीफ की गेट को अगर तोड़ने पहुँच गया, तो पूरे देश में हंगामा होगा, पूरे तंजीमें रोड पे आएंगी, नहीं हो रहा, कैसे हो रहा, हम जान दे देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जब खुशगवार माहौल पैदा हो रहा, ये खुशगवार पहल हो रही, तो वहाँ पर खामोश रह जाते। ये कौन सी जहानत है, ये कौन सी आपकी हिकमत अमली है, ये आपकी कौन सी आपकी दानिशमंदी है, दिमाग के परे बात है। अरे भाई, आप भी अगर उनको आप मोहन भागवत साहब ने एक बयान दिए थे, अभी हमने हाल में देखा कि भाई आप कोई हर मस्जिद के नीचे अब मंदिर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत साहब कौन? अरे यूँ सोचो कि, और मोहन भागवत बोले तो अपने आप में एक सरकार है, एक भारत सरकार है। मोहन भागवत साहब के हल्के आदमी है, छोटे आदमी है, अपने आप में एक भारत सरकार है। इतनी बड़ी रुतबा रखते हैं, इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं। वो शख्स बयान देता है, उनका बयान आता है कि भाई अब हिंदुओं को चाहिए या हिंदू तंजीमों को चाहिए कि कोई हर मस्जिद के नीचे या कोई दरगाह के नीचे आप मंदिर तलाशो मत। और उन्होंने तनकीद भी करा था कि ऐसा करके आप हिंदुओं के लीडर नहीं बन जाएंगे। इतना बड़ा अजीम मतलब वो बयान आता है, और हमारे जो है तो कोई लीडर, मुसलमान के लीडर उनके इस्तकबाल नहीं करते हैं। हाँ, बयानात प्रेस में आ रहे हैं, जो प्रेस में आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज में आ रहे हैं, सारी बात हो रही है। अरे मगर उनको शर्म आ रही क्या? अरे सब मिलके जाके पूरे है ना, जितने मुसलमानों के चिल्लाते बिल्लाते, ये उनका काम था ये। मगर उनको मालूम है अगर हम चल लेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लफड़ा ये है, क्योंकि इनको ना दुकान खुल ली, मुसलमानों को लाशा बिक जाओ, हमको कोई मतलब नहीं आ रहा। मुसलमानों को इंसाफ मिलो मत मिलो, उसमें मुसलमानों की गलतियाँ है। मुसलमान तो पूछते नहीं कि साहब तुमने इलेक्शन में बहुत बातें करे थे, ये करे थे, वो करे थे, हमारा क्या काम करे, कुछ नहीं पूछते। बस जान तो इलेक्शन हो गया, फिर बोलते ज़्यादा काम धंधे करो। ये मुसलमानों खा ले। मुसलमान जिस दिन मुसलमानों के अंदर सलाहियत पैदा हो जाएंगी, चाहे वो नगर सेवक का इलेक्शन हो, आमदार को, खासदार का हो, पूछना चाहिए ऑफिस के अंदर कि साहब इलेक्शन के दौरान तो आप बहुत चीख के बोल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या कर रहे। ये अगर जब तक आप बोलने की जरूरत पैदा नहीं करेंगे, मुसलमानों का सत्यानाश होता रहेगा।
इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि बता नहीं सकता मैं। कहने का मतलब क्या है कि मोहन बाबू साहब छोटी शख्सियत है। अरे उनको जाकर इस्तकबाल करना था। तमाम मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के जिम्मेदारान जो भी है, बिला तफरीक हिंदुस्तान के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अलग अलग पार्टी क्यों ना हो, अरे कौम से बढ़कर है क्या वो पार्टियां? कि आपके दीन शरीयत इस्लाम से बढ़कर है पार्टियां? और क्या तो बस इस्लाम की बात करते, सदन में चिल्लाते, जो तो भाषण देते हजारों में, और जब अमल करने में आता तो एड़ी का मत ले लेते। फिर कौन सी कौम की बात कर रहे भाई, और कौन सी ईमान की बात कर रहे? अरे वो इंसान है ना, वो अल्लाह ने मराया ना उनको। अरे अगर हमारे, और क्या बोलते हैं, हमारे अखलाक ऐसे हैं कि हमारे अखलाक को देख के लोग दीन में दाखिल हो गए, और तुम्हारे अखलाक इतने गहवे हैं कि अगर तुम मिलके जाएंगे अखलाक से पेश करेंगे तो उनका दिल पीलेगा नहीं। वो सोचने मजबूर नहीं होंगे कि नहीं यार, एक मुसलमान के बड़े बड़े दिग्गज आलिम दीन, बड़े बड़े जमात सरबरान हम मेरे पास आए हुए हैं, कितने अखलाक से पेश कर रहे हैं। और ये वो सरबरान है कि जो इस्तेमाल लेते तो 50 लाख लोग जमा जाते हैं, 1 करोड़ लोग जमा हो जाते हैं, करोड़ों के ये रहबर है, ये हमारे पास इतने इकराम से आए हुए हैं। तो उनके जहन में क्या बदलाव नहीं होगा कि अल्लाह उनको हिदायत नहीं देगा? अरे आप तो आलम दीन है ना, और अगर आप दो रकात नमाज पढ़ के जाएंगे, हाँ, तो क्या वो अल्लाह उनको नहीं पलटेगा? मगर नहीं, हम एक आड़ लेके बैठे हुए कि नहीं वो हमारे दुश्मन है, वो वैसे है, वो वैसे है। अरे भाई, जब इस्लाम का दौर था ना, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी हुआ करते थे, उनसे बड़े दुश्मन नहीं है, उनसे बड़े नहीं है। और ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मालूम था कि ये मस्जिद में मुनाफिक बैठा हुआ है, या जो जलसे जुलूस में रहते ना, जब बैठते थे मालूम रहता था कि मुनाफिक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं कहा कि तू मुनाफिक है, तू हमारी खबरगिरी करेगा, तुम्हारे रास पास कर देगा, उड़ गया हमारे महफिल से निकल जा। नहीं, वो अखलाक पेश करे। कचरा फेंका जा रहा है, कचरा फेंका, मेरे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक कचरा फेंका जा रहा है, आप इयादत को जा रहे हैं, कचरा फेंकने के बाद इयादत को जा रहे हैं। और यहाँ तो वो सरबराह बोल रहा है कि वो मुसलमानों के फेवर में बात कर रहा है, तो हमारे सरबराह को जो पसीना नहीं आ रहा है। कौन से नहज पे चल रहे हैं आप, और कौन से शरीयत पे चल रहे हैं आप? कौन सा हमको तो बताइए, हमारी भी इस्लाह कीजिए ना, हम भी मुसलमान हैं, अगर हम गलती भी होंगे तो हम सुधर जाएंगे। जब मैं किताब में ये पढ़ रहा हूँ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका जा रहा है, वो फेंकने के बाद वो लेडीज़ ख़वातीन बीमार पड़ती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए जाते हैं, वो अखलाक को देख के मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल हो जाती हैं। ये मैं अखलाक को देख रहा हूँ, और आज हमारे उलमाए दीन को मैं अखलाक को देख रहा हूँ कि कोई मुसलमान, कोई हिंदू का सरबराह अगर मुसलमानों के फेवर में बात करता है, एक तसल्ली बात करता है, तो हम वहाँ पर उनको इस्तकबाल करने जाते नहीं। एक तरफ मेरे नबी इयादत के लिए जा रहे हैं क्योंकि मामला बीमारी का था, एक तरफ तुम्हारे लिए खुशाइंदा बात हो रही है मोहन भागवत की तरफ से, मोदी की तरफ से, तो आप इस्तकबाल को नहीं जाते हैं। तो फिर कौन सी सियासत कर रहे भैया? आप कौन से मुल्क में रह रहे? जन्नत में रह रहे, कि हवा में रह रहे, कि समंदर में रह रहे, कि आपको ये मालूम नहीं ख़वानीन क्या है? खाली ख़वानीन की बात करेंगे, खाली सेकुलर की बात करेंगे, खाली ये बोलते बैठेंगे हमने देश को आज़ाद कराया, हमने देश को आज़ाद कराया, हमने ये कराया, 4 मीनार हमने दिया, और अब ये हमने दिया और वो हमने दिया। आप अपने लेवल पे कुछ नहीं करते कि खाली इस्लाम की बात कर देना, एक इस्लामी नुमाज को माहौल को पैदा कर देना, जलसे जुलूस ले लेना, ये वो कर लेना, बस ये है इस्लाम, ये है मुसलमान की फलाह बहबूद बाज़ाबाद कर, ये डेवलपमेंट के काम है। कि उसके अलावा इस्लाम हमें कोई दावत नहीं देता, कि इस्लाम खाली मस्जिद के अंदर का काम है, कि इस्लाम माशरे में फैल कर जो है तो एक बाज़ाबाद कारी डेवलपमेंट, हमारे अखलाक, हमारे किरदार की हमको दावत नहीं देता, उस पर हम काम नहीं करते। और हम ये देखते हैं जमात इस्लामी की तरफ से अक्सर पेपर में आता है कि गैर मुस्लिम भाइयों को बड़े अखलाक के साथ मस्जिद बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? कि भाई देखिए हमारे मस्जिद में आइए, हमारे मस्जिद में हम ये नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में ये पढ़ते हैं, उसका मतलब ये होता है, हम वज़ू ऐसा करते हैं, किससे खामोशी में नमाज़ पढ़ते हैं। और ये बताया जाता है कि ये किताब यानी कि कुरान करीम ये खाली मुसलमानों की जागीर नहीं है, उनकी मिल्कियत नहीं है, तमाम इंसानों के लिए बनाई गई है। ये पेश किया जाता है, उसमें ख़ासकर एक मकसद रहता है कि मुसलमानों पे इस्लाम पे जो एक आरोप लगते हैं कि ये जिहाद का मज़हब है, ये जिहादी लोग हैं, तलवार काट पीट मार कर जो एक परकंडा किया जाता है उसकी इस्लाह के तौर पर ये बात पेश की जाती है, ताकि कहीं ना कहीं एक जहन साजी हो और नफरतें ख़त्म हो। एक मकसद रहता है, निचोड़ ये है इसका। मतलब जो नहीं आ रहे तो आप उनको ला रहे, आइए आइए आइए, और जो मुसलमानों की तरफ से बात कर रहे तो उनका इस्तकबाल करने कोई नहीं जा रहा। इतने बड़े हो गए अपन, इतने बड़े, जब दुर्रे पड़ रहे तो बराबर जा रहे। फिर आज अगर हम जाएंगे इस बहाने से मीटिंग करेंगे, अरे बंद करना, बात करो ना कि मोदी साहब आप चाहते क्या, तो हम तो आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आप ईमानदारी से
तमाम जमहूरी हुकूक जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी शरीयत, हमारी तारीख़ात, हमारे क़ब्रिस्तान, हमारे अशरखाने, हमारी ईदगाहें, हमारी ऐतिहासिक मस्जिदें जो भी है हमारे मामले में, अगर आप हमारे मुकम्मल तौर इंसाफ देने का काम करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करते हैं, तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि सेकुलरिज्म पार्टी वाली चलो। अगर आप वही सेकुलरिज्म, एक अच्छे सेकुलरिज्म के साथ, एक संविधान के सात हमारे साथ खुले तौर पर इंसाफ देने का काम करते हैं, तो हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू है। हमको सेकुलरिज्म पे जो है तो धोखा मिला है, लेकिन आप अगर उसकी इस्लाह करते हैं, ये ऊपर वाला अगर आपसे काम लेना चाहता है, तो हम आपके साथ बिल्कुल चलेंगे। लेकिन आप अमल करो। उसका आसान तरीका ये है कि जैसा मोहन भागवत साहब ने कहा कि कोई हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाशो, तो भाई एक जहन साजी करो कि संभल का वाक़या है, काशी मथुरा है, इसके ऊपर जो है तो आप जो है तो एक ऐसा माहौल बनाइए अपने लेवल पर, क्योंकि वो ये लोग ही उनको कंट्रोल कर सकते। मुसलमान कंट्रोल नहीं कर सकते, मुसलमान तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बीजेपी के लोग और ये हिंदू जो संगठन है, ये आपस में जो गुफ्त शनीत करेंगे, ये आपस में बराबर एक माहौल क्रिएट कर सकते, एक रुका सकते, थमा सकते कि नहीं भाई थम जाओ, रुक जाओ, ये देश की अखंडता का मसला है, ये देश की एकता का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो हम वो संभाल सकते। अगर हम उनको बढ़ावा दें, उनके पास तरफ जाएँ, थोड़ा भरोसा जताएँ कि नौज़ बिल्लाह कि हम तो शिर्क काफिर तो नहीं हो जा रहे, हम तो काफिर तो नहीं हो जा रहे। और फिर हमको बताना पड़ेगा कि मोदी जी, जो आप कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया, आप हमेशा मुस्लिम ममालिक का दौरा करते हैं, आप हमेशा मुस्लिम ममालिक का दौरा करते हैं। ज़रा आपके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़रा एक काम कीजिए, सऊदी अरब को जाइए, कोई भी इस्लाम ममालिक में जाइए, वहाँ के मुफ्ती आज़म हैं, उनसे बातचीत कीजिए, स्टडी करके मानिए कि कभी दुनिया में ऐसा हुआ कि भाई किसी मंदिर को तोड़ दिया गया और वहाँ मस्जिद बनाया गया। इस्लाम में कहीं नहीं है। इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर कोई एक बालिश ज़मीन, एक आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो मंदिर मस्जिद बात छोड़ दो, अगर एक मुसलमान ने कोई एक नाहक किसकी ज़मीन पे एक बालिश लिया, तो उसके ऊपर ये हुक्म है कि यौम आखिरत में वो 7 हिस्से एक बालिश के साथ सातों ज़मीन का तबक उसके गले में डाला जाएगा। इतना बड़ा ख़तरनाक अजाब है, यानी कि किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा नहीं कर सकते। और जो इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि पड़ोसी अगर हिंदू भी है, अगर भूखा है, तो मुसलमान का खाना हराम है, अल्लाह उससे नाराज़ है। तो बताइए, इतने बड़े हुकूक है, ये कैसे मुमकिन है कि किसी की एक इबादत को बेशुमार किया जाए और वहाँ पर मस्जिद तामीर किया जाए? नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है पहली बार तो जो देश में जो लड़ाइयाँ हुई वो कुर्सी के लिए हुई, इक़्तिदार के लिए हुई, हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं हुई। अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे रहती थी तो शिवाजी महाराज के इसमें पूरे हिंदू रहते थे, एक मुसलमान नहीं रहता था, क्योंकि ये जातपात का मसला है। मुसलमान बोलते थे नहीं भाई, हम आदरणीय शिवाजी महाराज इसमें नहीं जाते हम, क्योंकि हम मुसलमान, हमारे बादशाह मुगल है, हम मुसलमानों तरफ से वो करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा होता था। लेकिन आदरणीय शिवाजी महाराज के इसमें 40% मुसलमान थे, मतलब वो लड़ाई हिंदू मुसलमान थी नहीं, वो इक़्तिदार की थी, जिसे आज हम कहेंगे राजनीतिक लड़ाई। तो बहरहाल तमाम बातों को खोल कर हमको बताना पड़ेगा। वक्तन फ़क्तन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ बीजेपी के वरिष्ठ बड़े लोग हैं, उससे हमें खैर सगाली मुलाकातें लेना पड़ेंगी कि साहब हम जो दूरियाँ हैं, नफ़रतें हैं, हम उनको अच्छे अंदाज से पेश करना पड़ेगा कि साहब आप चाहते क्या हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो, हमें इंसाफ मिले, हमारे दीन पर, हमारे इस्लाम पे कोई आँच ना आए, ये हम ये चाहते हैं, हमें बराबरी के मौके फराहम हो। आप क्या चाहते हैं? अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता है तो निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो लोग सेकुलर लोग हैं जिनके पीछे हम आज भी भाग रहे हैं, ये कभी वफादार नहीं है। दिखावे के वास्ते बात करेंगे साहब, दिखावे के वास्ते बात करेंगे। अरे जब महाराष्ट्र में सरकार थी, 5% आरक्षण अगर शुरू में देते थे, सेकुलर पार्टियाँ शुरू में 5% आरक्षण देती थी, उनके बाप का बिगड़ जा रहा था कि कुछ। हाँ, अरे तुम कुर्सियाँ दिए थे ना, तुमको इख्तियार में पहुँचाए थे ना, तुमको आमदार बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाए थे, और बाद में देते लॉलीपॉप देते। मुसलमानों को इतना कानूनी बीड़ा समझ रहे, पर उनको मालूम है मुसलमानों क्या है, उनके बड़े जो है मीर जाफ़र, उनके सरदारों को जो है तो बिरयानी खिला दो, उनके बड़े बड़े काम कर दो, उनको कॉलेज ये वो बड़े बड़े डेवलपमेंट काम कर दो, और उनको एक जिम्मेदार दो, भड़काओ तुम्हारी कौम को, गुमराह करो, जज्बाती बातें करो, भड़काओ। तो हमारी कौम भी बेचारी जज्बात में आ जाती, इतनी जज्बात में आती कि आखिर में लगाते नारे तकबीर, तो बोलते अल्लाहु अकबर, ऐसा लग रहा कि जैसा वो कोई बड़ी इस्लामी जंग चल रही। कहाँ रह रहे, क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, और क्या? तो बोले हमारे अखलाक ऐसे। तो अखलाक में ये नहीं आता क्या? तो अखलाक क्या सियासत में अलग है अखलाक? इस्लाम के अलग अलग है क्या? राजनीतिक इस्लाम अलग, घर का इस्लाम अलग, बाज़ार का इस्लाम अलग, मस्जिद का इस्लाम अलग, इज्तिमा का इस्लाम अलग, हज का इस्लाम अलग, ऐसा कुछ है क्या? अरे अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप लीडर हैं, तो आपको नाप तोल के बोलना पड़ेगा, अखलाक के दायरे मिलना पड़ेगा। लोग बोले क्या बात है यार, हर नेता गाली गलौज बोलता, अरे तुरे बोल देता, पता नहीं क्या क्या अनपशन बाग देता। अरे कौन से मुसलमान है यार ये? हर कोई भी पार्टी का नेता रहो, क्या अदब अखलाक से बात पेश करता? हाँ, आली जनाब, मोहतरम,
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से हमारी गुजारिश है, क्या अच्छे अखलाक से पेश करते आ रही है, क्या अच्छा अदब है इनका। तो लोगों ने बोला है मुसलमान है, इस्लाम को मानने वाले, और यहाँ तो उल्टा होता है, मोदी, अमित शाह। अरे कौन से इस्लाम को मानने वाले भाई? क्या हमारा इस्लाम ने सिखाया? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों के सरदार आते थे, दुश्मन इस्लाम आते थे, तो आप उठ के खड़े हो जाया करते थे, उनको बैठने की जगह देते थे। ये लिखा हुआ है। तो वो नौज़बिल्लाह पुराना इस्लाम था क्या? वो नको पुरानी बात है, आप चांद पे जाके आगे ना, अपन पहले थोड़ी चांद पे गए थे, अपन ऐसी बात है क्या? वो कुछ भी अपना कुछ भी करना। अरे अब इस्लाम की बात कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा अखलाक पेश करो। बोलो कि यार ये वाकई वो नबी की उम्मती है कि जिसके ऊपर कचरा फेंका जाता था, वो औरत बीमार पड़ती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार जो तैयारत को जाते हैं। और आज के जो रहबर है, आज के सियासी लीडर है, ये भी उनके चाहने वालों में से है। इनको कितना बुरा भला बोलते जाता है, लेकिन इनके सरबराह जो मुसलमान लीडर जो है, तो क्या अदब का मुजाहरा करते हैं, कि शाइस्तगी का मुजाहरा करते हैं, क्या अदब का मुजाहरा करते हैं, क्या प्यारी बात करते हैं, क्या सबर तहम्मुल से काम करते हैं कि वो हिंदू लोग हमारे भाई सोचने में मजबूर हो जाएं ये कौन से सरबराह है, ये कौन से लीडर है, तो वो कहें कि ये नबी के मानने वाले हैं, ये नबी की उम्मती हैं। ये ऐसा जब तक मुजाहरा नहीं करेंगे, कहाँ से फिर हमारी मोहब्बतें बढ़ेंगी? लेकिन हम एक तरफ कर रहे हैं इस्लाम का नाम ले रहे और एक तरफ कुछ अलग काम कर रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जा रहे कि मुसलमान सही है कि इस्लाम सही है कि मुसलमान गलत है। गलत क्या है? इस्लाम गलत है कि मुसलमान गलत, क्या गलत है? वो भी कंफ्यूज हो जा रहे। यहाँ मुसलमान ही कंफ्यूज हो जा रहे, तो गैरों का क्या है भाई? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब भी ऐसे नायाब नादिर मौके दस्तयाब हो, तो मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि उसको लपक ले, उसको कैच करे, उस बहाने से उनका सत्कार करे, उनके पास जाए, मीटिंग ले, एक दो बार बैठे। हो सकता है कि धीरे धीरे मुलाकातों के अंदर कुछ ऐसे अल्लाह उनसे काम ले ले, हम नेक नियत से जाए, 2 रकात नमाज पढ़ के जाए, क्योंकि दिलों का हाल फेरना वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने बनाया साहब, ये बात रखिए। तारीख उठा के देखो आप, कई देश के सरबराहों ने ईमान लाया है, ये इस्लामी तारीख है। तो क्या अल्लाह इनके दिल पिघाल नहीं सकता? क्या ये आपके दोस्त बन नहीं सकते? लेकिन वो नहेज के साथ, वो सोच के साथ, वो तड़प के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे दिमाग क्या बैठा है, नहीं हमें बीजेपी को दफन करना है। अरे किसको दफन कर रहे तुम जो इख्तियार में बैठे हुए? ऐसे इंसाफ मिलेगा, ऐसे दोस्तियाँ बढ़ेंगी, तुम दफन करने की बात कर रहे। और अगर उस तरफ ये अगर लहजा इस्तेमाल करते, ये लहजा इस्तेमाल करते कि हमें फ़रका परस्त पार्टी हम जिसे कहते हैं, या बीजेपी है, शिवसेना, हमें इनसे साथ जाने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो सेकुलरिज्म की पासदारी करे, मुसलमानों के साथ रवादारी का ऐलान करे और तहरीरी तौर पे कुछ हमें तयख़ुन दे, तो हो सकता है कि हम इनके साथ भी जाएं। अगर ऐसा बोलते थे तो जो करोड़ों हिंदू भाई है उन पर एक अच्छा मैसेज जाता था। लेकिन हम तो खुल्लम खुल्ला बोले, इनका हुक्का पानी बंद कर दो, इनको दफन कर दो। और आज क्या है? आज कौन है हमारा? ये सरकार में नहीं है, हमारे नेता भी नहीं है, हमने कहाँ जाना? कहाँ जाना हमने? वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो बोलते हैं ना, इसका कोई नहीं, उसका खुदा है यारो। तो बहरहाल सियासी जिम्मेदारों से गुजारिश है कि हर वो पल को कैच करो जहाँ से एक हिंदू मुस्लिम करीब आ जाते हैं, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, नफ़रतें कम हो जाती हैं। तो कोशिश करो, कोशिश करके देखो। अरे अल्लाह है ना, और नहीं हुआ तो कम से कम अल्लाह तो देख रहा ना यार कि मेरे बंदों ने, मेरे लीडरों ने, मतलब मेरे जो कौम के जिसको लीडर बनाया था, मैंने नवाजा था लीडरशिप से, वो लोगों ने मेरे पे भरोसा करके, मेरे दुआ करके मुलाकात करे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसको सब मालूम है कब क्या होने वाला है, कब क्या करना क्या नहीं करना। बहरहाल अपन कुछ अच्छे काम तो करो, अच्छी बात तो करो। बहरहाल जाते जाते बोला चाला माफ़, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में नाजुक हालात में, नए समीकरण में आप भी जागो और कुछ नए इक़दाम करने की कोशिश करो। और जो नापाक कोशिश हो रही है उसको अच्छे अंदाज से अखलाक के दायरे में रहकर हम कैसा नाकाम बना सकते, इसकी कोशिश करो, एक मुस्बत पैगाम देने की कोशिश करो। तो उम्मीद है कि इससे हालात बेहतर होंगे और हमारा मुल्क तरक्की पे गामजान होगा। और हो सकता है कि मुसलमानों के साथ जो अब तक के नाइंसाफ़ी का मामला चला, वो कहने कहीं इंसाफ मिलेगा और कहने कि ये तरक्की की राह पे गामजान होंगे। देखते रहिए आप SDN न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।